हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पवन के नेरिया पर। अगर आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और जल्दी से इस क्लास का लिंक अपने मित्रों को शेयर कीजिए। और अब हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 5 समांतर श्रेणी का पार्ट 3, जिसमें हम करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एपी यानी समांतर श्रेणी के 4 पद ज्ञात करना है और इसमें हमको प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दे रखे हैं। ठीक है, तो सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें प्रथम पद ए हमको दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं और प्रथम पद ए का मान हमको दे रखा है 10। ठीक है, और साथ ही में हमको सार्वंतर दे रखा है। साथ ही में हमको क्या दे रखा है? सार्वंतर। सार्वंतर डी का मान हमें दे रखा है 10। ठीक है, और हमें इस श्रेणी के 4 पद ज्ञात करके लिखने हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे प्रथम पद से। हम वापस यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद ए का मान हमारे पास हो गया 10। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है A2 यानी दूसरा पद ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरा पद कैसे निकालेंगे? दूसरा पद कैसे निकालेंगे? पिछले वाले पद यानी ए में हम क्या करेंगे? ए में हम क्या करेंगे? ए में हम सार्वंतर डी को ऐड करेंगे। तो ए में जब सार्वंतर ऐड करेंगे डी, तो ए का मान हमको दे रखा है 10, तो सार्वंतर हमको दे रखा है 10, तो 10 और 10 ये हो गया 20। तो ये 20 हमारे पास आ गया A2 यानी दूसरा पद। ठीक है, इसी तरह हम A3 यानी तीसरा पद ज्ञात करेंगे। तो तीसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे? इसके पीछे वाले पद यानी जो A2 में A2 हमको प्राप्त हो चुका है, कितना? 20 आया। अब हम क्या करेंगे? 20 में यानी A2 में फिर हम D ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे A3 के लिए A2 प्लस A2 में क्या करना है? D सार्वंतर जोड़ना है और A2 का मान हमारे पास आ गया 20। सार्वंतर हमारे पास ऑलरेडी है 10, 20 और 10 हमारे पास हो गया 30। इसी तरह हमें चौथा पद ज्ञात करना है A4। A4 कैसे निकालेंगे? A3 यानी 30 में अपन क्या करेंगे? सार्वंतर जोड़ेंगे। तो A4 के लिए अपन क्या करेंगे? तीसरा पद A3 में हमें D जोड़ना है। तो A3 का मान हमारे पास है 30 और D का मान हमारे पास है 10। तो 30 और 10 हमारे पास हो गया 40। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमारे पास एपी यानी समांतर श्रेणी के 4 पद प्राप्त हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे अतः अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद 10, 20, 30 और 40 होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमारे पास समांतर श्रेणी के 4 पद आ गए। 4 पद क्या आ गए? हमारे पास समांतर श्रेणी के 4 पद आ गए 10, 20, 30 और 40। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमको दे रखा है, इसमें प्रथम पद ए बराबर हमें दे रखा है -2 और सार्वअंतर डी का मान हमें दे रखा है 0। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? इसके भी 4 पद ज्ञात करने हैं। तो हम सबसे पहले निकाल करेंगे यहाँ पे प्रथम पद ए, तो प्रथम पद तो -2 ही होगा। प्रथम पद हमें दे ही रखा है। अब हम क्या करेंगे? दूसरा पद ज्ञात करेंगे A2। तो हमें क्या करना है? जस्ट इसके पीछे वाला पद जो कि A है, A में हम क्या करेंगे? D को ऐड करेंगे। A का मान हमें दे रखा है -2, D का मान हमारे पास है 0। तो -2 में 0 ऐड करेंगे तो यहाँ पे -2 ही रहेगा। इसी तरह A3 निकालना है, तीसरा पद। तो क्या करेंगे? तीसरे से जस्ट पहले क्या है? A2 दूसरा पद है। हम क्या करेंगे? दूसरे पद में वापस हम D ऐड करेंगे। दूसरा पद हमारे पास यहाँ पे -2 आया है और इसमें भी अपन सार्वंतर 0 ऐड करेंगे। तो -2 में फिर 0 ऐड करेंगे तो अभी -2 ही आएगा। इस प्रकार हम चौथा पद ज्ञात करेंगे। तो चौथा पद कैसे निकालेंगे? पीछे वाला पद यानी A3 में हमें D ऐड करना है। A3 का मान भी हमारे पास -2 है और हम इसमें 0 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा -2। इस प्रकार हमें
समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद प्राप्त होते हैं, तो अपन लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी मतलब एपी के प्रथम 4 पद क्या होगा? -2, -2, -2 और -2 होंगे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। सेकंड का जो थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है उसमें हमें दे रखा है प्रथम पद ए का मान हमें दे रखा है 4, सार्व अंतर हमें दे रखा है, सार्व अंतर हम लिखेंगे सार्व अंतर d बराबर -3। ठीक है, अब हमें इसके 4 पद निकालने हैं। तो प्रथम पद तो ऑलरेडी हमारे पास है ए का मान ऑलरेडी हमारे पास है 4, प्रथम पद हो गया। हमें दूसरा पद निकालना है a2, तो हम क्या करेंगे? a2 निकालना है तो क्या करेंगे? प्रथम पद a में हमें क्या करना है? d ऐड करना है। अब a का मान हमारे पास कितना है? 4 प्लस d का मान कितना है? -3, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे -3। सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 4 का 4 वापस आ जाएगा, और यहाँ पे देखो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है, यानी 4 -3 हो गया। जब 4 में से 3 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1, तो दूसरा पद हमारे पास a2 आ गया 1। ठीक है, अब हमें निकालना है तीसरा पद a3। अब a3 कैसे निकालेंगे? हम दूसरा पद a2 में क्या करना है? d का मान जोड़ेंगे। a2 का मान हमारे पास आ गया 1, जो कि यहाँ पे ये रहा, तो हमने यहाँ पे लिखा 1, प्लस क्या करना है? d ऐड करना है। d का मान कितना? -3, तो हम यहाँ पे वापस लिखेंगे ब्रैकेट में -3, फिर ब्रैकेट को ओपन करना है, 1 का 1 वापस आ गया, और प्लस माइनस ये हो गया माइनस और 3। अब 1 - 3 को सॉल्व करेंगे तो 3 में से जब 1 घटाएंगे तो हमारे पास मिलेगा 2। ठीक है, अब बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए यहाँ पे आएगा -2। इस तरह हमारे पास आ गया तीसरा पद a3। और अब हम निकालेंगे चौथा पद a4। a4 कैसे निकालेंगे? सेम उसी तरह, तीसरा पद में d ऐड करना है, तो हमने लिखा a3 प्लस d को ऐड करेंगे। a3 का मान हमारे पास आ रखा है -2, तो हमने यहाँ पे लिखा -2 प्लस क्या ऐड करना है? सार्वंतर है -3, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -3। अब ये हो गया वापस -2, यहाँ पे माइनस और प्लस, माइनस प्लस वापस हो गया माइनस, और ये आ गया हमारे पास 3। अब दोनों संख्या माइनस की है, एक जैसा चिन्ह है तो संख्या जुड़ जाएगी, तो ये हो गया -5। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास 4 पद प्राप्त हो गए, 4, 1, -2, -5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः एपी के प्रथम 4 पद क्या होगा? 4, 1, -2 और -5 होंगे। ठीक है बच्चों, और अब हम चलते हैं सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन। सेकंड का जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हमको प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद a का मान हमें दे रखा है -1, और सार्व अंतर हमें दे रखा है, सार्व अंतर d दे रखा है हमें 1/2। इसके भी 4 पद निकालने हैं, तो प्रथम पद a तो हमारे पास ऑलरेडी है, 1 बराबर हो गया -1। दूसरा पद निकालना है a2, तो हम क्या करेंगे? a में d को ऐड करेंगे, a का मान हमारे पास है -1 प्लस करेंगे d का मान हो गया 1/2। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे यहाँ पे इस 1 के नीचे कुछ नहीं तो बटा 1 मान लेंगे, तो 2 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 2। अब इस नीचे वाला जो 1 है इसका भाग देंगे इस 2 में, तो एलसीएम आया है, तो 1 का भाग देंगे 2 में तो 2 बार जाएगा, 2 को वापस ऊपर वाले -1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा -2 प्लस, इसी तरह 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, और 1 को वापस गुणा करेंगे ऊपर वाले 1 से तो हमको मिलेगा 1। अब देखते हैं -2 और +1 अलग अलग चिन्ह है संख्याओं के, तो संख्या घटेगी, तो 2 में से 1 जाएगा, हमारे पास बचेगा 1, बड़ी संख्या माइनस के इसलिए माइनस का 1, और बट्टा में आ गया वापस 2। तो हमारे पास a2 यानी दूसरा पद प्राप्त हुआ -1/2। ठीक है, इस तरह हम क्या करेंगे? तीसरा पद ज्ञात करेंगे। तीसरा पद कैसा आएगा? जस्ट इसका पीछे वाला पद कौन सा? a2, तो हम क्या करेंगे? a2 में हमें d ऐड करना है, तो a2 हमारे पास आ गया -1/2, ऐड करेंगे सार्वंतर जो कि है 1/2। अब बच्चों इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी -1/2 है, उधर भी प्लस का 1/2 है, दोनों ही संख्या 1/2 है, लेकिन एक संख्या माइनस में है और एक संख्या प्लस में है, तो इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, दोनों संख्या आपस में कट जाएगी तो हमारे पास मिलेगा 0।
ठीक है। अब हम चौथा पद निकालेंगे A4। कैसे निकालना है? जस्ट तीसरा पद जस्ट A4 से पहले है A3, तो अपन क्या करेंगे A3 में D को ऐड करेंगे। A3 का मान हमारे पास आ रखा है 0 और D का मान हमारे पास है 1/2। जब 0 में 1/2 जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास 1/2 ही आएगा। तो हमें इस श्रेणी के 4 पद मिल जाते हैं, माइनस का 1, -1/2, 0 और 1/2। तो हम लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद -1, -1/2, 0 और 1/2 होंगे। ठीक है, इस तरह हमें इस श्रेणी के जो प्रथम 4 पद हैं वो 4 पद हमको मिल जाते हैं, -1, -1/2, 0 और 1/2। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सीक्वेंस दे रखी है नंबर की, और ये जो नंबर की सीक्वेंस है वो एपी है, मतलब ऑलरेडी हमें समांतर श्रेणी दे रखी है। ठीक है, अब हमें इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन 1 थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी जो सीक्वेंस दे रखी है वो हमारे पास है 3, 1, -1 और -3। तो हमें इस सीक्वेंस में प्रथम पद और सार्वंतर बताना है। तो प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद जिस पद से कोई श्रेणी या सीक्वेंस आरंभ होती है। तो प्रथम पद A बराबर हमारे पास हो गया 3, क्योंकि यह सीक्वेंस 3 से स्टार्ट हो रही है, तो प्रथम पद यहाँ पे होगा 3। ठीक है, अब हम निकालेंगे सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? सार्वंतर निकालने के लिए कोई भी उत्तरोत्तर पदों को आपस में घटा देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो दूसरा पद है दूसरा पद में से पहला पद अपन घटा देते हैं। तो दूसरा पद हमारे पास हो गया A2, इसमें से अपन घटाएंगे A1। दूसरा पद हमारे पास है 1, 1 में से हम घटाएंगे A1 यानी 3। तो 3 में से जब 1 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 2। 2 कौन सा? माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए हमारे पास प्रथम पद 3 प्राप्त हो जाता है और सार्वंतर हमें -2 प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, यानी हमें प्रथम पद 3 और सार्वंतर 2 मिल जाता है इस सीक्वेंस में। इसी तरह हम सीक्वेंस जो सेकंड सीक्वेंस दे रखी है उसमें हमको प्रथम पद चाहिए, तो प्रथम पद अपन लिखेंगे प्रथम पद A बराबर, क्योंकि यह सीक्वेंस -5 से शुरू हो रही है तो प्रथम पद इसमें होगा -5। सार्वंतर निकालना है, तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे? सार्वंतर कैसे निकालेंगे? सार्वंतर अपन क्या करेंगे, A2 में से A1 लेस करेंगे, यानी A2 का मान हमें दे रखा है यहाँ पे -1। अब ये वाला माइनस वापस लिखा मैंने, अब A1 का मान भी -5 है, तो इसे हम लिखेंगे ब्रैकेट में -5। ये हो गया -1, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जा रहा है, वापस 5 आ गया। अब एक माइनस में है 5 प्लस में है तो नंबर घटेगा, तो 5 में से जब 1 घटाएंगे तो हमको 4 मिलेगा, बड़ी वैल्यू प्लस में है इसलिए प्लस का 4। ठीक है, तो इस प्रकार सेकेंड सीक्वेंस में जो A का मान हमको मिल रहा है -5 और सार्वंतर जो हमको मिल रहा है वो हो गया 4। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में हमें प्रथम पद 5 प्राप्त होता है और सार्वंतर 4 प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड सीक्वेंस है, वो हमें दे रखी है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। यानी अब हमें क्या करना है, इसमें प्रथम पद निकालना है। तो सबसे पहले प्रथम पद सीक्वेंस कहाँ से शुरू हो रही है? सीक्वेंस शुरू हो रही है 1/3 से, तो हम लिखेंगे प्रथम पद A बराबर, इसमें हो गया 1/3। सार्वंतर ज्ञात करना है, इजी है। सार्वंतर क्या करेंगे, दूसरे पद में से अपन पहला पद घटाएंगे, तो मैंने लिखा A2 - A1। ठीक है, A2 का मान हमारे पास है 5/3, घटाना है A1 का मान है 1/3। 5 में से जब 1 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 4/3। डायरेक्टली क्यों घटाया? क्योंकि इन दोनों भिन्नों के हर समान है, तो जब हर समान होता है तो डायरेक्टली अपन अंशों को आपस में घटा देंगे, तो 5 में से 1 गया तो हमको मिला 4/3, तो ये आ गया हमारे पास सार्वंतर।
इस सीक्वेंस में ए का मान हमारे पास हो गया 1/3 और सार्वंतर डी का मान हमारे पास हो गया 4/3। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रथम पद 1/3 प्राप्त हो रहा है, तो सार्वंतर 4/3 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और इसी क्वेश्चन का जो फोर्थ सीक्वेंस दे रखी है वो है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम पद लिखेंगे और प्रथम पद यहाँ शुरू हो रही है 0.6 से, तो ये प्रथम पद हो गया a बराबर 0.6। अब हमें इसमें सार्व अंतर ज्ञात करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे सार्व अंतर d बराबर कैसे निकालेंगे, दूसरा पद यानी a2 में से हमको क्या करना है, पहला पद a1 घटाना है, दूसरा पद है 1.7 माइनस करेंगे a1 यानी 0.6, तो जब 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1.1। क्या मिला, 1.1। इस प्रकार इस सीक्वेंस में जो प्रथम पद a होगा वो होगा 0.6 और जो सार्व अंतर d होगा वो होगा 1.1। हमें यहाँ पे प्रथम पद a बराबर 0.6 प्राप्त हो रहा है, तो सार्व अंतर d बराबर 1.1 प्राप्त हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एपी दे रखी है, एपी दे नहीं रखी है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको पता लगाना है कि कौन कौन सी सीक्वेंस एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर भी ज्ञात करना है और इसके आगे के 3 और पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो बच्चों इसको ध्यान से समझिए। हमारे पास एक फर्स्ट जो सीक्वेंस दे रखी है 2, 4, 8 और 16। हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि यह सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। ठीक है, अगर ये सीक्वेंस एपी में होगी तभी हमें क्या करना है, इसके और आगे के 3 पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका पता कैसे लगाएंगे, इसका पता लगाने का एक ही तरीका है कि उस सीक्वेंस में जितने भी उत्तरोत्तर पद हैं उन सभी उत्तरोत्तर पदों का अंतर ज्ञात करना है। अगर उन उत्तरोत्तर पदों का अंतर समान आता है तभी अपन ये कह सकते हैं कि वो सीक्वेंस एपी यानी समांतर श्रेणी में है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस श्रेणी में या इस सीक्वेंस में जो भी उत्तरोत्तर पद है उनका हम अंतर ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास सीक्वेंस है 2, 4, 8, 16। तो हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो पहले 2 उत्तरोत्तर पद है कौन से, 2 और 4, इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं प्रथम उत्तरोत्तर पदों के बीच का अंतर। ठीक है, तो प्रथम उत्तरोत्तर पद कौन कौन से यहाँ पे 4 और 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 में से 2 को घटाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2। जब 4 में से जब 2 को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये प्रथम उत्तरोत्तर पद के बीच का अंतर है। ठीक है, अब दूसरा उत्तरोत्तर पद कौन सा था, वो यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय उत्तरोत्तर पदों के बीच का अंतर। अब दूसरे उत्तरोत्तर पद कौन से हैं, तो दूसरा जो उत्तरोत्तर पद है वो 8 और 4। तो हम क्या करेंगे, 8 में से 4 को घटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 8 माइनस 4, तो हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ पे 4। ठीक है, इस प्रकार अपन क्या करेंगे, तीसरे उत्तरोत्तर पदों के बीच का अंतर। जो तीसरे जो उत्तरोत्तर पद है वो हमारे पास है 16 और 8। तो हम क्या करेंगे, 16 में से जब 8 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 16 माइनस 8 बराबर 8। ठीक है, अब तीनों उत्तरोत्तर पदों के बीच का जब अंतर हमने निकाला, जब तीनों उत्तरोत्तर पदों के बीच का अंतर हमने निकाला तो हमें मिला पहली बार 2, फिर 4 और फिर 8। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये उत्तरोत्तर पदों के जो बीच का अंतर है वो समान नहीं है। क्या नहीं है, उत्तरोत्तर पदों के बीच का अंतर समान नहीं है। तो इसका मतलब
ये जो सीक्वेंस है 2 4 8 16 ये समांतर श्रेणी यानी एपी नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे निष्कर्ष में लिखेंगे अतः अतः श्रेणी 2 4 8 16 के सभी उत्तरोत्तर पदों के बीच का अंतर समान नहीं है। इसलिए इसलिए 2 4 8 और 16 समांतर श्रेणी यानी एपी नहीं है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ चुका होगा कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार करना है, यानी हमें किस प्रकार पता लगाना है कि जो भी सीक्वेंस हमें दे रखी होगी वो समांतर श्रेणी एपी होगी या नहीं होगी। अगर उस श्रेणी के या उस सीक्वेंस के सभी उत्तरोत्तर पदों के बीच का अंतर अगर अपन निकालते हैं और वो अंतर अगर समान आता है तो ही हम कह सकते हैं कि उस सीक्वेंस के जो पद है वो एक समांतर श्रेणी में है। अदरवाइज उस श्रेणी के पद समांतर श्रेणी में नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, तो इस तरह प्रश्नावली 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उस क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी के शेष क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर आज के लिए इस क्लास में इतना ही, और अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ये क्लास ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का बेनिफिट उठा सके। ओके बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।